A very good morning to all of you. Welcome to your computer class. I hope you would have completed your notes of chapter 1 in your fair notebook. Students, please revise that chapter also, because in coming week you would be having your computer test as well. Fine. So today I will be starting up your chapter 2, and the name of the chapter 2 is self management skills. See, before I start this chapter, I would like to share a story with you people, telling you the importance of self management. Nowadays, you people are at home, है ना, एंड आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता होगा कहीं ना कहीं. यू वुड हैव बिकम लेज़ी, आई थिंक. आप टाइम पे काम भी शायद नहीं करते होंगे. कुछ बच्चे, पेरेंट्स बार बार आपको कहते होंगे पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, बट आप भी सोचते होगे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाते होगे. तो ये सब क्या है, आप सोचते हो कुछ करने के लिए और आप नहीं कर पाते हो. सो दैट मीन्स क्लियरली यू आर लैगिंग इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. And how to attain this self management skills we'll be reading in this chapter. Okay, so as I told you, I'll be sharing a story. The story goes like that. Once there was a engineer. Okay, he used to build flats. तो उसने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे फ्लैट्स बनाए, ब्यूटीफुल फ्लैट्स, एंड ही अर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट जॉब. तो व्हेन ही वाज अबाउट टू कंप्लीट हिज 60 years of age, he went to his boss and said, sir, अभी मेरा रिटायरमेंट का टाइम इज़ नियर टू completion, so please allow me for the रिटायरमेंट प्रोसेस. सो उनके बॉस ने उनको बोला कि ठीक है, आप ले लेना रिटायरमेंट, बट बिफोर दैट ना एक फ़्लैट आपको मेरे लिए ज़रूर बनाना पड़ेगा, ये वाला एक फ़्लैट और बना दीजिए. सो उनका मन नहीं था बिल्कुल भी बनाने का, बट क्योंकि उनके बॉस ने कहा तो उनको मजबूरी में बनाना पड़ा. तो लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं था वो फ्लैट बनाने का, लेकिन अपने बॉस के कहने पे मजबूरी में उन्होंने बनाया. एंड फाइनली व्हेन दैट वाज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड, मतलब पूरा हो गया वो, एंड हो गया फाइनली पूरा, एंड वो अपने बॉस के पास वो की लेके गए और उन्होंने बोला, सर ये लीजिए, आपने जो मुझे लास्ट असाइनमेंट दी थी, लास्ट टास्क दिया था करने को, वो मैंने पूरा कर दिया, अब आप मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए. तो सर ने बोला, उनके बॉस ने, कि ये की आप अपने पास ही रखिए, ये जो फ्लैट आपने लास्ट बनाया ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है. एंड दैट टाइम ही रियलाइज्ड, उसको इतना पछतावा हुआ कि वो, उन्होंने सोचा मन में कि अगर मुझे ये पहले पता होता कि ये जो फ्लैट मैं अब बना रहा हूँ ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको बेस्ट से भी बेस्ट डिज़ाइन करता. बट क्योंकि उन्होंने वो फ्लैट बिल्कुल बेमन से बनाया था, तो ही वॉज सो गिल्टी अबाउट इट, कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये फ्लैट मेरे लिए है तो मैं इसको बेस्ट से भी बेस्ट बनाता. सो बेटा, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अभी आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं पढ़ लो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये उनके लिए पढ़ना है मुझे. एक्चुअली ये उनके लिए नहीं पढ़ना है आपको, ये आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ना है. सो अभी आपको लग रहा है पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, बट एट द मतलब आफ्टर फ्यू टाइम यू, मतलब सम टाइम यू विल रियलाइज़ इट कि ये तो मुझे अपने लिए पढ़ना था. अगर मुझे ये पहले पता होता कि ये पढ़ने से, ऐसे टाइम मैनेज करने से मेरा फ्यूचर बन जाएगा, तो मैं पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ लेता. बेटा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे इस टाइम पे. ठीक है, ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम पढ़ने का है. ओके, यू पीपल आर इन 9th क्लास.
and next year you will be in board class. This is the base for your board class. Don't waste your time. ओके आपको अभी पहले से पता चल चुका है कि आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, अपने अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए कर रहे हो कुछ, ठीक है। दूसरों के लिए नहीं कर रहे हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहे हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। एंड विदाउट वेस्टिंग माई टाइम ऑल्सो आई विल स्टार्ट माई चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आई होप आपको सेल्फ मैनेजमेंट क्यों करनी है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ओके अपने आप को एक और बेहतर बनाने के लिए। सो दिस चैप्टर विल टेल यू what is self management and how to get these skills inside you, okay। So what is self management? Self management is a process of organizing resources and directing efforts to attain individual goals and objectives. So whatever your goals and objectives are, in order to attain those goals and objectives, you must organize the things around you and you must put your best efforts to attain them. Fine. So आपके आसपास जो भी कुछ अवेलेबल है, आपके जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उन चीज़ों को आप क्या करें, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें और अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं उनको अटेन करने में। तो दिस इज़ व्हाट सेल्फ मैनेजमेंट इज़। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट इज़ टू attain the maximum output with the minimum effort. Means you will be putting your minimum effort and you will be attaining your maximum output if you are self managed. अगर मम्मी पापा बार बार कहते रहेंगे बेटा पढ़ लो तो आपकी वो आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप खुद बैठोगे ना पढ़ने के लिए, that day you will realize you are getting the best output out of you. And how to maximize your output? For that you must have a habit of saving time. And how you can save time? By preparing a timetable. Okay, next is to be stress free. If you will take stress, then unnecessarily you will waste your energy that you can use in doing your work. Okay, so be stress free and organize your time properly. And next is to be able to maintain balance between personal and professional life. See, when you are in job, that time you are having your professional stress also, okay, that should not be intermixed with your personal life, okay. Means you have stress in your job and you are bringing that stress at your home, that is affecting your personal life also. That should not happen. So if you are a self-managed person, then you will be maintaining balance between your personal and professional life. Okay, next is the most important skill for self-management is self-confidence. And this self-confidence comes from your belief system, what you think, okay. If you think you can do it, then surely you can do it. If you think you cannot do it, then nobody can help you out, okay. So your self belief, your skills, means your knowledge, okay, and your ability to do particular type of work will give you confidence, okay. Means firstly your attitude towards that work should be improved, then your knowledge related to that subject will should be strong, and your ability to do work should also be focused on, okay. If these three things are there, definitely your confidence will be up to the peak mark, okay. Next is self confidence includes integrating and synchronizing the individual resources to attain your goal, okay. So you need to integrate whatever resources you have and you need to synchronize them also, okay. If you want to achieve a particular goal, whatever resources you are having, whatever things you are having around you, you need to integrate them
and to synchronize them, to maintain a balance between all those to attain your purpose. Fine. Next is your, so we can summarize self confidence as it refers to the phenomena of optimizing your abilities, your skills and knowledge to attain your goals. Means you need to focus on your abilities, skills and knowledge to attain your goals, and this phenomena of optimization of these things will be known as your self confidence. Okay. Next is your self management, how you will manage yourself, what you should do regarding it. This will be continuing in our next tutorial. Thank you.